हाय स्टूडेंट्स। मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए एक नई सीरीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम फेमस बुक्स। और इसमें मैं जो है मैथ्स की बहुत ही फेमस फेमस जो बुक्स होती है जेई की, उनसे जो है बहुत टफ वाले बहुत प्यारे वाले प्रॉब्लम्स उठाऊंगा ताकि आपको एक वैरायटी मिले और आपको टेस्ट मिले, फ्लेवर मिले ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो जेई मैथ्स के अंदर पूछी जाती है। So I'll be using books like Yellow Book, Black Book, and Pink Book written by Vikas Gupta sir. समीर बंसल कैलकुलस, समीर बंसल सर के द्वारा लिखी हुई किताब थाउजेंड चैलेंजेस ऑफ मैथमेटिक्स। I'll be also using the classic books such as S. L. Loney for trigonometry and coordinate geometry, Hall and Knight for algebra, I. M. Aron for calculus in one variable. So I'll be using really very good books. और ये जो पूरी सीरीज है ये डेडिकेटेड ही रहेगी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे, तो इनमें जो प्रॉब्लम्स रहेंगे दे विल ऑल बी फ्रॉम द बेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। तो इससे जो है आपके किसी भी टेक्स्ट बुक के बढ़िया वाले सवाल जो है छूटेंगे नहीं। और आज जो हम पहला सवाल ले रहे हैं ये स्ट्रेट अवे जो है मैं विकास गुप्ता सर की येलो बुक से ले रहा हूँ, अलजेब्रा। Find the number of all four tuples of natural number with a less than equal to b less than equal to c such that a factorial plus b factorial plus c factorial is equal to 3 to the power of d। तो इसमें आपको ट्यूपल फाइंड करना मतलब आपको ऑल ए बी सी डी फाइंड करना है ना। रेस्ट्रिक्शन क्या है आपके पास, ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए और बी लेस देन इक्वल टू सी होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम का अप्रोच, इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करना चाहिए, ये सब बातें जो है आपके जहन में आ रही होगी। आप सोचेंगे कि यार चार वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, कैसे स्टार्ट करें। तो बच्चों स्टार्ट करना कैसे चाहिए, हमें ना नंबर की प्रॉपर्टीज से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वी नीड टू ऑब्जर्व दैट हाउ वी कैन प्ले विद द नंबर्स, इन नंबर के साथ हम कैसे खेल सकते हैं कि हमारा जो काम है इजी से इजी हो जाए, हमें इसके जो सोल्यूशन है बहुत फास्ट करना है। तो आप सबसे पहले ऑब्जर्व करने से शुरू करो कि जो 3 की पावर डी है वो एक ऑड नंबर है। 3 की पावर डी जो है वो एक ऑड नंबर है और इसी जो यूनिट डिजिट है, इसी यूनिट डिजिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1, 3, 7 और 9 हो सकती है। ठीक है, 3 की पावर डी एक ऑड नंबर है और इसी यूनिट डिजिट जो है सिर्फ 1, 3, 7 और 9 हो सकती है। तो अगर मेरा a ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा तो मेरा b भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा और मेरा c भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल प्लस c फैक्टोरियल, इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी, इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 0 आएगी। अगर इसी यूनिट डिजिट जो है मेरे पास 0 आती है तो इसका मतलब ये इवन नंबर हो गया, ना तो यूनिट डिजिट मैच रही और ये इवन नंबर हो गया। तो इसका मतलब जो है मेरा a तो लेस देन 5 होना चाहिए। तो मेरे पास a की पॉसिबल वैल्यूज है 1, 2, 3, 4। तो मैं 1, 2, 3, 4 बारी बारी से रख दूं तो मेरे पास अब जो चार सेट ऑफ इक्वेशन आएगी वो आएगी 1 प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 की पावर डी। ठीक है, फिर मेरे पास आएगी 2 प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल, ये हो जाए 3 की पावर डी। या फिर 6 प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल, में सिर्फ एक ही वैल्यू रखते जा रहा है ना। 3 फैक्टोरियल जो है 6 होता है तो 6 प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल जो है ये आ जाए 3 की परफेक्ट पावर में। या फिर 24 प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल, ये जो है 3 की पावर में आ जाए। हमने अभी अभी देखा, हमने अभी अभी ऑब्जर्व करा कि जो मेरा ये 3 की पावर डी है वो ऑड है।
तो क्या तुम देख सकते हो इन तीनों केसेस में बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल ऑड होना चाहिए। मेरा बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल इन तीनों केसेस से लिए ए इक्वल टू 2 3 4 के लिए बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल जो है वो ऑड होना चाहिए। अगर मेरा बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल ऑड है तो मेरी बी की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर बी ग्रेटर देन 1 हुआ तो बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल इवन हो जाएगा। समझ रहे हो ये बात? क्यों ऐसा? क्योंकि अगर b ग्रेटर देन 1 है तो b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं और b फैक्टोरियल जो है वो इवन हो जाएगा और c मेरा b से बड़ा है तो c भी जो c फैक्टोरियल भी इवन आ जाएगा, इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। समझ रहे हैं ये बात? तो मेरा जो b है वो 1 होना चाहिए, पर मेरा b अगर 1 हो गया तो मेरा b तो a से लेस हो गया। मेरा b अगर 1 हो गया, मैं बोल रहा हूँ इसमें b की वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है और मेरी a की वैल्यू 2 है, तो ये तो इनवैलिड केस हो गया। क्यों? क्योंकि जो मेरा a है वो b से कम होना चाहिए, तो मेरे ये सारे केसेस इनवैलिड हो गए। मेरे पास अब फाइनली सिर्फ वन केस बचता है सॉल्व करने के लिए, दैट इज 1 प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल एंड दिस शुड बी अ पावर ऑफ 3। अब ये अगर 3 की एक परफेक्ट पावर है तो मेरे पास होना चाहिए कि बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल जो है वो इवन आ जाए। ठीक है, तो अब अपने पास एक सोल्यूशन तो डायरेक्ट हमें दिख ही रहा है, अगर आप नोटिस कर लो कि अगर मैं b इक्वल टू सी इक्वल टू 1 रख दूं तो a की भी वैल्यू 1 आ जाएगी और d की भी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो अपना ये ट्यूपल बन गया 1 1 1 1। ठीक है, ठीक है, अगर मैं b को भी 1 रख दूं और c को भी 1 रख दूं। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने b को 2 रख दिया, ठीक है, अगर मैंने b को जो है 2 रख दिया तो ये बन जाएगा मेरा 2 फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल, दैट इज 2 प्लस सी फैक्टोरियल। तो मेरा 3 प्लस सी फैक्टोरियल जो है वो 3 की पावर डी होना चाहिए, राइट? तो इससे मेरे पास जो सी की वैल्यूज आएगी वो आएगी सी इक्वल टू 3 होना चाहिए ना। पुट इन कर रहा हूं मैं, आपने पुट इन करना होता है। आपने सी का 1 डाला, 2 डाला, 3 पे जो है वो काम कर गया, 6 प्लस 3 जो है 9 आ जाए, तो आपके पास एक ट्यूपल फिर से आ जाए, दैट इज 1 2 3 2। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने b इक्वल टू 2 रखा है ना, फिर आपने जो है b इक्वल टू 2 में ही c को जो है 4 रख दिया। अगर c को 4 रख दिया तो d की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी और आपके पास ट्यूपल बन गया 1 2 4 3। तो ये हमारे पास 3 ट्यूपल आ गए। अच्छा, अब देखते हैं क्या और कोई केस हो सकता है। अगर मान लो मैंने 1, ये बन रहा है 1 प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल, राइट? अगर मान लो मैंने बोल दिया कि b जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया तो b फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल तो जो है 3 डिवाइड कर देगा, बट अगर मैं 1 प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल की बात करूं तो वैसा नहीं होगा, है ना। 3 अगर b ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हुआ तो जो 3 है वो b फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल को डिवाइड कर देगा, बट 3 विल नॉट डिवाइड 1 प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल। और क्योंकि ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन है तो अपना b तो जो है वो लेस देन 3 होगा। ठीक है, तो b की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब अगर मेरा 2 प्लस सी फैक्टोरियल 3 की पावर d है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर मेरा 2 प्लस सी फैक्टोरियल 3 की पावर d है, ठीक है, और मैंने c को जो है ग्रेटर देन 2 प्लस सी फैक्टोरियल मेरा अगर 3 की पावर d है और मेरा c अगर ग्रेटर देन 3 हुआ, ठीक है,
सॉरी 1+2, 3+c फैक्टोरियल है ना। 3+c फैक्टोरियल जो है मेरा 3 की पावर d है ना, a=1 b=2 रखा। तो अगर मेरा 3+c फैक्टोरियल 3 की परफेक्ट पावर है तो मुझे देखना है यहाँ से कि मैं c पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ या नहीं। तो अगर मेरा c मान लो >6 होता है, अगर मान लो मेरा c जो है वो >6 होता है, ठीक है, या c को जो है मैं 4 से बड़ा मानने से चालू करूँ है ना, अपने पास c=4 तक के सोल्यूशंस है। अब अगर मैं c >4 मान दूं, ठीक है, अगर मेरा c जो है >4 मान लूं तो ये बन जाएगा तुम्हारा बेसिकली जो है 5 फैक्टोरियल डालोगे तो 123 आएगा, 6 फैक्टोरियल डालोगे 723 आएगा, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है 3+c फैक्टोरियल, ये अगर 3 की पावर d है तो तुम्हारा जो c है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल लेस देन 5, ठीक है। c जो है वो तुम्हारा लेस देन 5 होना चाहिए। तो तुम्हारे पास बेसिकली सारे ट्यूपल आ जाए, तुम्हारे पास जो है 3 ट्यूपल्स आए, तुम्हारे पास जो है 3 ट्यूपल्स आए, एज आया 1 1 1 1, 8 ट्यूपल आया तुम्हारे पास, your one tuple is 1 1 1 1, your one tuple is 1 2 3 2, and your one tuple is 1 2 4 3, ठीक है। अच्छा सर क्या होगा अगर c जो है अपना >6 हो जाए या >5 हो जाए, तो सर क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत बच्चे ये आएगी कि यहाँ से जो है अगर मेरा c जो है वो >6 हो जाए, ठीक है, तो जो मेरा राइट हैंड साइड है वो परफेक्ट पावर ऑफ 3 नहीं बन पाएगा था, क्योंकि उसमें 3 टाइम्स समथिंग 1+ आएगा, और ये चीज जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। ये बात समझना, अगर मेरा c जो है >6 हो जाए तो ये 3 टाइम्स 1+ समथिंग समथिंग आएगा, और वो अपने लिए काम का नहीं है। तो c=4 तक ये अपने काम के, और ये हमारे 3 ट्यूपल्स हो जाए, ठीक है। तो ये जो है टफ क्वेश्चन है, बट इसका जो एनालिसिस है आई होप आपको समझ में आया, कैसे मैंने एनालाइज किया इस क्वेश्चन को, कैसे ब्रेक करा मैंने इस प्रॉब्लम को इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं और आगे सवाल करूं तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करिए आपको और कौन सा सवाल देखना है इसी बुक से, मैं तो लाऊंगा ही अपनी तरफ से, ठीक है। हसल करते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।